श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भारत और नेपाल की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंडकी नदी की संपूर्ण कथा। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि भगवान विष्णु का जीवित स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है कि इस नदी से निकलते हैं दिव्य शालिग्राम, जिनकी पूजा स्वयं भगवान विष्णु के रूप में होती है। लेकिन आखिर गंडकी नदी कैसे बनी? शालिग्राम का रहस्य क्या है और क्यों इस नदी को मोक्ष देने वाली नदी कहा जाता है? आज की इस कथा में जानेंगे कि गंडकी नदी का इतिहास, पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व और उससे जुड़े चमत्कार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलागिरी पर्वत से मुक्तिधाम से निकली गंडक नदी गंगा की सप्तधारा में से एक है। नदी तिब्बत व नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर होते हुए बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसे कई नामों से जाना जाता है। काली गंडकी, नारायण सप्त गंडकी आदि नामों से जाना जाता है। यह नदी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से मिलने वाले शालिग्राम पत्थरों में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति गंडकी नदी में स्नान करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम की उत्पत्ति का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदावन में एक कन्या थी जिसका राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हुआ। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपनी पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं आपका संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की। भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया, आप पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवताओं हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने भगवान को वापस वैसा कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख में से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से
तुलसी विवाह के रूप में माना जाता है। श्राप के प्रायश्चित और इस कथा के पूर्ण होने के लिए भगवान विष्णु ने गंडकी नदी के रूप में बह रही वृंदा को वरदान दिया कि वे शालिग्राम शिला के रूप में उसी नदी में सदा निवास करेंगे। यह कारण है कि आज भी नेपाल से निकलने वाली गंडकी नदी के तट पर प्राकृतिक रूप से शालिग्राम पाए जाते हैं, जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा है कि बहुत समय पहले की बात है कि हिमालय के एक सुंदर वन में एक अत्यंत पवित्र और तपस्विनी स्त्री रहती थी, जिसका नाम गंडकी था। वह भगवान विष्णु की परम भक्ति दिन रात केवल नारायण का ही नाम जपती रहती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी उसकी तपस्या देखकर चकित हो गए। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उनके सामने प्रकट हुए। भगवान बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गंडकी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव मेरे साथ रहे और संसार के सभी जीवों का कल्याण करे। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आज से तुम पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित होंगी और मैं शालिग रूप में सदैव तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। तभी से गंडकी का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में गंडकी का विशेष महत्व है। कहा जाता है, यहाँ स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह करने से विशेष पुण्य मिलता है। नेपाल में स्थित मुक्तिनाथ धाम के पास गंडकी नदी स्थित है। यह स्थान भगवान विष्णु का अत्यंत पवित्र धाम माना जाता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसका सबसे बड़ा चमत्कार इसके गर्भ से निकलने वाले दुर्लभ शालिग्राम है, जिसे भगवान विष्णु का साक्षात रूप माना जाता है। गंडकी की सहायक नदी काली गंडकी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पवित्र शालिग्राम पाए जाते हैं। इन पत्थरों के बिना किसी मूर्तिकार के तराशे चक्र और शंख के निशान के साथ प्राकृतिक रूप में प्रकट हुआ। माना जाता है, कई भक्तों ने शालिग्राम से दिव्य प्रकाश निकलते देखा है। सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान विष्णु भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज भी हजारों साधु संत गंडकी नदी तट पर तपस्या करते हैं। यहाँ हुआ था विष्णु भक्त गज और ग्रहा का भयंकर युद्ध। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के दो भक्त जय और विजय शापित होकर हाथी व मगरमच्छ के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंडक नदी में एक दिन कोनहारा के तट पर जब गज पानी पीने आया तो ग्रहा ने उसका पांव पकड़ लिया। जब पानी के भीतर गजराज की ताकत जवाब देने लगी और वे मृत्यु के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने अपनी सूंड में से एक सुंदर कमल का पुष्प उठाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। गज की सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु बैकुंठ से गंडक नदी के तट पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से ग्रहा का वध कर दिया। मगरमच्छ को अपने श्राप से मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु ने गजराज को भी जल से बाहर निकाला और उन्हें भी श्राप मुक्त कर अपने धाम भेज दिया। यहाँ थी पवित्र गंडकी नदी की संपूर्ण कथा, एक ऐसी नदी जिसमें स्वयं भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। श्री राधे राधे।